ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज का हमारा टॉपिक अप्सरा के ऊपर होने वाला है। काली अप्सरा साधना पाठ 2। लौंग नींबू बोतल, इनकी साधना है। ये बहुत ही आसान साधना है। इस साधना को मेरा भाई कोई भी कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शंका नहीं। ठीक है, गुरु है चाहे नहीं है, उसमें कोई बात नहीं है। ना ही आपने ज़्यादा मंत्र जाप करना है, ना ही आपको बैठना पड़ेगा, ना ही आपको सुरक्षा मंत्र की ज़रूरत है। तो बहुत इम्पोर्टेंट बातें हमने बताई है। तो वीडियो को अगर आप छोड़ देंगे तो भी पछताएंगे, अगर आप देखेंगे तो बेहतर रह जाएंगे, अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। इस विधि विधान को करना कैसे है, कैसे करना पड़ेगा, क्या हमको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा या नहीं, ये हम पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो अब हम आपको विधि विधान बताते हैं। एक आपने कांच की बोतल लेनी है, कांच की बोतल है जिसमें नींबू, जो नींबू है ना, नींबू काट कर उसके अंदर, उस बोतल के अंदर जो नींबू चला जाए। ठीक है, ऐसी आपने बोतल लेनी है जिसका थोड़ा सा मुंह खुला हो और जो आपका नींबू है आसानी के साथ बीच में चला जाए। आपने गंगा जल डालना है। गंगा जल डालकर एक नींबू को लेकर आपने काट कर बीच से, ठीक है, नया चाकू लेंगे, घर वाले चाकू से नहीं काटेंगे। सभी चीज़ें आपने नई लेनी है, पवित्र लेनी है। लगी हुई चीज़ें घर में इस्तेमाल जो हुई है वो चीज़ें आप नहीं लेंगे। तो आपने नया चाकू लेना है, उसी चाकू के साथ आपने नींबू को काटना है। नींबू को काटकर आपने उस गंगा जल में डाल देना है। बोतल के बीच आपने गंगा जल डालना है, तो उसके बीच आपने नींबू जो काटा है वो डाल देना है। जब आपने बीच में डाल दिया उसको, बाद में हमारे लौंग की बारी आएगी। जो हमने लौंग लेने हैं, लौंग भी आपने अच्छे लेने हैं। लौंग बहुत अच्छे होने चाहिए, फूल वाला लौंग होना चाहिए, टूटा फूल नहीं होना चाहिए लौंग का। लौंग पूरा लौंग होना चाहिए। तो आपने 21 लौंग लेने हैं, अच्छे लौंग लेने हैं। ठीक है, अच्छे लौंग लेंगे। सबसे पहले अपने देवी और देवता को आपने भोग प्रसाद देकर उनको साधना के बारे में बता देना है। जब आपने बता दिया, उनसे आज्ञा लेकर उसके बाद आपने बोतल में गंगा जल डालना है। गंगा जल डालकर घर में खड़े होकर ही आपने गंगा जल डाल देना है बोतल में गंगा जल डालकर उसके बीच आपने नींबू को काट कर बीच डाल देना है। नींबू को काट कर भी बीच डाल देना है बोतल के। उसके बाद आपने जो 21 लौंग ले हैं, उस लौंग को, एक लौंग को आपने बीच डाल देना है साथ में। ठीक है, नींबू, गंगा जल और लौंग, इन तीनों को आपने एक साथ कर देना है। जब आपने कर दिया तो जो हमारे आसपास बाहर जब आप जाते हैं खेत वगैरह में, खेत खलिहानों में, तो वहाँ पे आपको अकसन का पौधा दिखाई देता है ना, अकसन का पौधा, उसकी जड़ के नीचे आपने जाकर इसको रख देना है। ठीक है, इसको साथ में रख देना है। और जो आपने 21 लौंग ले है, एक लौंग आपने बीच में डाल दिया, तो बाकी आपने 20 लौंग रह चुके हैं। दो लौंग आपने अपने घर के इर्द गिर्द, अपने घर के जो हमारे घर के चारों कोने हैं, उन कोनों के निके छोटे छोटे खड्डे खोदेंगे और उन लौंग को उसके बीच नीचे दबाएंगे ज़मीन में। एक थां जब दबा दिया, उसके बाद दूसरी थां दबाएंगे, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी। दो लौंग आपने दबाने हैं। ठीक है, तो जब आपने अपने घर की चारों कोनों में लौंग को दबा दिया, 8 लौंग आपने दबा दिए। ठीक है, 4 कोनों में 2 दबाए साथ में, और 8 लौंग आपने दबा दिए। उसके बाद आपके 12 लौंग पीछे बच चुके हैं जिनको नहीं दबाया आपने। 12 लौंग आपके गिनती के हैं जो वो आपने नहीं दबाए। 4 कोनों में जितने दबाए गए दबा दिए। बाद में आपके हाथ में 12 लौंग बचते हैं, तो उनको क्या करना है, एक तो आपने एक जोड़ा, दो लौंग आपने अपने देवी देवता के पास नीचे, जहाँ पर आपने अपने देवी देव का स्थान दिया है, वहाँ पर उनको लौंग को दबा देंगे। दबा दिया, उसके बाद 10 लौंग बच चुके आपके हाथ में। जो आपके हाथ में 10 लौंग बच चुके हैं, उन 10 लौंग को आपने लिफाफे में डालकर आपने
अपने घर के बीच में सेंटर में थोड़ा सा खड्डा खोदकर उनको बीच में उनको भी दबा देंगे। अपने घर में सेंटर में जब पता चले आपको कि यहाँ पर हमारे घर में बीचों बीच अपने घर में आपने उनको दबा देना है। जब उनको भी दबा दिया, एक लौंग तो आपने डाल दिया पहले दिन, उसके दिन आपने दूसरे दिन लौंग डालने जाना है। उसके बाद तीसरे दिन जब जे आपके 10 लौंग ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद आपने जो लौंग चारों दिशाओं में जो आपने लौंग दबाए हैं अपने घर में चारों जगह पर 2-2 जोड़े, फिर एक एक लौंग आपने उनसे निकालना है रोज़ का। ठीक है, एक नुक्कर से आपने एक लौंग को निकालना है, एक लौंग को वहीं पे रहने देना है। फिर उसके बाद जो एक लौंग बचा है उसको दूसरे दिन तीसरे दिन आपने उनको पानी में डाल कर आना है। उसके बाद चौथे को, पाँचवें को, छवें को, एक एक लौंग को उसके बाद आपने उनको भी दबाना है। एक एक लौंग को ही पानी में डालकर आना है। ठीक है, जो आपने 2-2 लौंग रखे हैं उनसे भी एक एक लौंग ही लेना है आपने। ठीक है, 2-2 नहीं आपने पानी में डालने, एक एक ही डालना है। जो आपने 2 लौंग दबाए हैं, एक लौंग को आपने वहीं पे रहने देना है दबा हुआ है, दूसरे लौंग को आपने पानी में डाल आना है उस बोतल में, गंगा जल में। टाइम आपका एक ही होना चाहिए। ठीक है, टाइम आपने चेंज नहीं करना। टाइम एक टाइम पे ही आपने पानी में डालकर आना है, लौंग को गंगा जल में डालकर आना है, एक ही टाइम पे जाना है आपने, टाइम चेंज नहीं करेंगे। 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच, जो रात के हमारे 8 बजे होते हैं तो रात के 10 बजते हैं, उनके बीच आप कभी भी उनको पानी में डालकर आ सकते हैं। लेकिन आपने टाइम एक ही रखना है। 9 बजे जाना है तो 9 बजे, अगर आप 9:15 पे जाते हैं तो इतने टाइम पे ही जाएंगे। इनमें से कोई भी टाइम आप एक पकड़ सकते हैं, एक टाइम पे ही गंगा जल में लौंग को डालकर आना है। जब आपका पूरा प्रोसेस है पूरा हो जाएगा, जब आपका आखिरी दिन होगा, 21वां दिन होगा, उस दिन आपने क्या करना है, उस दिन आप ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा पानी बोतल वाला थोड़ा सा पानी आपने, थोड़ा सा गंगा जल आपने, बोतल वाला गंगा जल जिसमें लौंग डाले हैं, नींबू डाले हैं, इतने दिन से आप साधना कर रहे हैं जिस बोतल के ऊपर, जिस गंगा जल के ऊपर, जिन लौंगों के साथ आप साधना कर रहे हैं, जब आपका आखिरी दिन होगा तो थोड़ा सा गंगा जल आपने उसी पेड़ की जड़ में डाल देना है। जहाँ पर आपने बोतल को रखा है उसी जगह पे थोड़ा सा आपने गंगा जल डालकर वापस आ जाना है। आपको जितने दिन अपने लौंग डालने जाना है आपको कोई देख ना पाए, पहले बता दूंगा आपको। ठीक है, जे आपके ऊपर है कि आप किस टाइम जाते हैं। ठीक है, तो कोई आपको देख ना पाए। जिस दिन आपने बोतल को वापस लेकर आना है अपने घर में, उस दिन भी आपको कोई देख ना पाए। और बोतल को थोड़ा सा गंगा जल आपने पेड़ के शाखाओं में, जड़ों में डालकर सीधा अपने घर में आ जाना है। आखिरी लौंग जो होगा वो आपने पानी में डाल देना है, उसी टाइम डालकर, और पूरी बोतल को उठाकर अपने घर में ले आना है। ठीक है, अपने घर में आकर आपने उस गंगा जल को पी लेना है। ठीक है, थोड़ा सा तो गंगा जल होगा, कम से कम गिलास गंगा जल का होगा, वो आपने थोड़ा सा जो बचा है वो आपने पी लेना है। और नींबू जो उसके बीज हैं और जो लौंग है वो आपने निकाल कर अलग से रख लेने हैं, उनको अलग से लिफाफे में डालकर रख लेंगे। उसके बाद जब भी आपका टाइम लगेगा उस टाइम आपने उनको पानी में फेंक कर वापस आ जाना है अपने घर में। और जितने दिन साधना चलेगी उतने दिन आपने नीचे ही सोना है। इस साधना में को खाने पीने की कोई बात नहीं है। आप मीट मछली अंडा खा सकते हैं, सभी कुछ खा सकते हैं, इसमें कोई भी नियम नहीं है। इसमें नियम इसलिए नहीं लागू होते क्योंकि ये काली अप्सरा है, ये काले काम खुश होकर करती है, इसीलिए इनका नाम काली अप्सरा है। ये काली शक्तियों की ही मालिक है। सोना आपने उतने दिन नीचे ही है, ज़मीन पे सोना है, चारपाई पे नहीं सोना। और सोना भी अकेले में है, परिवार के साथ नहीं, दोस्तों के साथ नहीं सोएंगे, अकेले में सोएंगे जितने दिन तक साधना चलेगी। और हाँ, आपने किसी को बताना नहीं है, चाहे आपका कितना भी दोस्त हो, मित्र हो, पत्नी हो, परिवार हो, मेंबर हो, आपका कोई भी, किसी को बताना नहीं है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ।
जब आप किसी को बता देते हो तो उसकी एनर्जी पहले ही ख़त्म होने लगती है। इसीलिए काम को बताते नहीं हैं, ख़ास कर साधना का काम नहीं किसी को बताते, इनको गुप्त तरीके से ही रखा जाता है। जब तक आप गुप्त रखेंगे तब तक ये आपको काम बड़े बड़े करती रहेगी। और जब आपने लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, उसके बाद शक्ति छोड़कर वापस चली जाती है हमेशा हमेशा के लिए। जब आपने उस पानी को पी लिया तो रात को आपने सो जाना है। जब आप सोए तो सीधा ही आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी और आपसे वार्तालाप करेगी, मुझे किस लिए बुलाया है। तो आपने सीधा बोल देना है कि हे देवी, मैं आपको भोग प्रसाद दूंगा, जो भी आप मांगोगी वो भोग प्रसाद मैं आपको दूंगा। तो मेरे छोटे छोटे से काम है, मैं आपकी मदद चाहता हूं, तो आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपको बदले में भोग प्रसाद दूंगा जो आप मांगोगी। उसके बाद उसने वचन में आ जाना है कि ठीक है, तुम मुझे भोग प्रसाद दे देना, मैं आपके कार्य करूंगी। उसके बाद आपने 3 वचन लेने हैं, 3 ही वचन देने हैं, ठीक है। वो वचन लेने मत भूलना। जब आप वचनों में आ जाएंगे, आप भी ऐसा काम मत कीजिए जो उनसे वचन लिए हैं आपसे उनके खिलाफ हो। वचन तोड़ना मत, जो भी कुछ भी हो जाए वचन मत तोड़ना। अगर आप नहीं वचन तोड़ोगी तो वो जो शक्तियाँ होती है वो तो कभी वचन तोड़ती ही नहीं है। इंसान सभी कुछ कर देता है लेकिन शक्तियाँ जो होती है वो वचन कभी नहीं तोड़ती, इंसान वचन तोड़ देता है। तो वचन मत तोड़िए। जब आप लौंग डालने जाएंगे तो आपने अकेले में ही जाना है, ये नहीं कि साथ में आपने दोस्त ले जाएं, अकेले में जाना है, अकेले में, ठीक है। जब लौंग डालकर आएंगे तो आपने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना, सीधा अपने घर में आएंगे। अगर आपको किसी बात का नहीं पता चलता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। तो लाइक तो यार आप करते नहीं, हमारी वीडियो देख भी लेते हो, सुन भी लेते हो, तो प्लीज़ मेरे भाई यार लाइक कर दिया कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो, तो प्लीज़ यार अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।